बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस से। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहता है, तो सबसे ज़रूरी है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना। तो सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ अरेंज्ड वर्ड्स इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। कि अल्फाज का बातरतीब मजमुआ जो ख़ास मानी रखता है, सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस है उमर इज़ गोइंग टू स्कूल। उमर इज़ गोइंग टू स्कूल, उमर स्कूल जा रहा है। अब देखिए इसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। अगर मैं इसको कर दूँ स्कूल टू गोइंग इज़ उमर, तो इसकी समझ नहीं आएगी। यही बात अगर आप पास्ट में ले जाते हैं, उमर स्कूल गया, उमर वेंट टू स्कूल, या फ्यूचर में करें उमर स्कूल जाएगा, उमर विल गो टू स्कूल। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब हम देखेंगे कि एक सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहले को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर, द परफॉर्मर। प्रेडिकेट का लफ्ज़ी मतलब होता है ऐलान करना, कोई इन्फॉर्मेशन देना या कोई बात बताना। अब प्रीवियस जुमले पे आ जाएं। उमर इज़ गोइंग टू स्कूल। इसमें हम देखते हैं कि उमर जो है वो परफॉर्मर है, एक डूअर है। इज़ गोइंग टू स्कूल ये सेंटेंस का बाकी का हिस्सा है जो उमर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट मीन्स उमर यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ गोइंग टू स्कूल उसका प्रेडिकेट है। अब हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग वी स्पीक अबाउट और विच इज़ एसोसिएटेड विद एन एक्शन इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट। अब इसमें बताया हुआ है कि सब्जेक्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है या थिंग हो सकती है। तो सब्जेक्ट हम डूअर को कहते हैं, परफॉर्मर को कहते हैं। जो शख्स काम कर रहा है या जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट को देखें। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज़ नॉट द सब्जेक्ट बट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है कि जो सब्जेक्ट तो नहीं होता बट सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो उसका प्रेडिकेट है। एक सिंपल सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरक से निकलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं? द सन। तो सन हमारे पास सब्जेक्ट है। इज़ राइजेज इन द ईस्ट, मशरक से निकलता है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये इसका प्रेडिकेट है। अली वेंट टू लाहौर, अली लाहौर गया। इसमें हमने देखा कि फिर सेंटेंस के दो हिस्से ही बन रहे हैं। पहला अली और दूसरा वेंट टू लाहौर। अली सब्जेक्ट है बिकॉज अली यहाँ पे परफॉर्मर है। अली वेंट टू लाहौर, अली लाहौर गया, और इसका प्रेडिकेट क्या होगा? वेंट टू लाहौर। शहजीन इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शहजीन एक ज़हीन लड़की है। अब देखिए बात किसके बारे में हो रही है? शहजीन के। तो शहजीन हमारे पास सब्जेक्ट है। इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, या आप कह लें ये उसकी खसूसियत है कि वो ज़हीन लड़की है, तो ये इसका प्रेडिकेट है। हिना गेव द बैगर मनी, हिना ने बैगर को पैसे दिए। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? हिना। और प्रेडिकेट क्या है? गेव द बैगर मनी, कि बैगर को पैसे दिए, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि सेंटेंस क्या होता है। थोड़ा सा अपने लेक्चर को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको समझ आ जाती है कि इसमें कहा क्या गया है। जैसे कि पहले हमारे पास था उमर इज़ गोइंग टू स्कूल, उमर स्कूल जा रहा है। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस था। इसमें हमने देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है उमर और दूसरा पार्ट है इज़ गोइंग टू स्कूल। तो उमर हमारे पास सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि उमर यहाँ पे परफॉर्मर है, उमर यहाँ पे डूअर है। तो एक जुमले के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी चीज़ या कोई भी जगह जो खुद काम कर रही है या जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट का बाकी का हिस्सा जो उसके बारे में मालूमात देता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।